अन्य महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। पेशे से शिक्षक भी है और तमाम लोग यहाँ जो है आप विचारों को सुन रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस शहर के माध्यम से कि चंदा सितारों का डेरा रहेगा, चंदा सितारों का डेरा रहेगा, सुबह शाम का भी बसेरा रहेगा और जब तक रहे गंगा जमुना में पानी, संत काट के अमर नाम तेरा रहेगा, संत काट के अमर नाम तेरा रहेगा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए फिर महापुरुषों के चरणों में सदा का सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। यह पिछड़े वर्ग के अंदर कोई भी ऐसे महात्मा नहीं है जिन्होंने समाज को उठाने के लिए संघर्ष किया है। उनकी अगर प्रतिमा लगा करके वहाँ मूर्ति बैठा करके पत्थर की मूर्ति बैठा करके और उनका पूरा जीवनी जाइए देखिए, आइए आप जाइए क्या नाम है कि अम्बेडकर पार्क में, जहाँ कांसी राम का पार्क बना हुआ है, आप जाइएगा देखेंगे तो गार्गे साहब का मूर्ति लगी हुई मिलेगी आपको। वही हमारे समाज के BL विद्यार्थी जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो है रह रहे थे, उनकी भी मूर्ति लगा करके उनकी पूरी जीवनी लिखी गई है। मायावती ने क्यों लिखा ऐसा, क्यों लिखा? उन्होंने इसलिए लिखा कि हम तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन यह पत्थर रहेगा, पत्थर पर लिखा हुआ चीज रहेगा, तो हमारे समाज के जो लोग आएंगे अगर इसको पढ़ लेंगे तो अपने समाज के अपनी जो है इतिहास को जान लेंगे। या कि हमारा समाज जो है इतना संघर्ष किया है, जब इतिहास जान लेंगे तो उस दिन आप अपना हक लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी है। और दूसरा बात जानते हैं ना, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, अगर किसी को गुलाम बनाना है, किसी को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसकी तालीम को खींच लीजिए। तालीम माने शिक्षा, तालीम माने शिक्षा, और उसकी शिक्षा को खींच लीजिए, वो जिंदगी भर जो है आपका पैर धोता रहेगा, गुलामी करता रहेगा। इसलिए जो मैं कर देना चाहता हूँ सही है, इतना ही नहीं। आज जो देख रहे हैं देश के अंदर, आज हमारे बहुत आग्रह करके लोग कहते हैं, अरे हमारा कौन प्रधानमंत्री है, मोदी, इनके अलावा तो कोई देश के अंदर प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं। ये भाषण देते हैं, एक कहते हैं लोग, समझ जाइए। और हमें 10 साल के अंदर उन्होंने इतना तक कि हमारे बच्चे अगर ग्रेजुएशन करना चाहते थे या हाई स्कूल करना चाहते थे तो उस समय 105 रुपया बोर्ड फीस लगती थी। लेकिन इनका शासन आया, 105 रुपए की जगह पर अब 650 रुपया आपको बोर्ड फीस जो है 10 में देनी पड़ेगी, 10 में देनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, अगर आप इंटर में जाएंगे तो जो है वहाँ 750 रुपया बोर्ड फीस देनी पड़ेगी। आगे पॉकेट में अगर 2 रुपया ना हो तो 750 रुपया आई कहाँ से, तो पढ़वा कैसे? हाँ, इसीलिए। और इतना ही नहीं, जो लड़के अगर आज हमारे जो समाज में हैं, पूरी दुनिया के अंदर तीन शक्तियाँ हुई। भक्ति काल में रविदास और कबीरदास हुए जो सामाजिक आंदोलन के प्रणेता। आधुनिक युग में माइक संत गाडगे जी महाराज जी ने झाड़ू अभियान, स्वतंत्रता
ये शिक्षा जो ये क्या कहते हैं, जो सफाई के पुरोधा थे, सफाई कर्मचारी के पुरोधा थे कि मलिन बस्तियों में जाकर सबसे कहते थे कि भाई स्वस्थ रहोगे तो शिक्षा पाओगे, गंदगी में रहोगे तो मलेरिया फैलेगी, बीमारियां आएगी। इसलिए अपने स्वयं हाथों में झाड़ू लेकर और गाडगा कहते हैं, जो मिट्टी का बर्तन होता है, जो मटकी बोली जाती है, उसको गाड़िए कहते हैं। महापुरुष ने हर घर में अलग जगाया। 36 विद्यालय शिक्षा जगत में संत गाडगे ने खोला और 70 धर्मशाला खोला और गौशाला हमारे महात्मा जी ने खोला। उसने कहा था कि हाथ पर रोटी खाओ, हाथ पर रोटी खाओ, लेकिन लड़कियों को खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। ये हमारे बाबा संत गाडगे ने कहा। पूरी दुनिया के अंदर 4 महापुरुष हुए और पूरी दुनिया के अंदर बुराइयां थी। एक लखरारे का बच्चा अब्राहम लिंकन जब सीनेट पहुंचा, अपने पिता से कहा कि पापा क्यों लोग मुझे खरीदते हैं। गुलाम प्रथा थी अमेरिका के अंदर। उसने कहा कि पिताजी मैं जब सीनेट पहुंचूंगा सबसे पहले दास प्रथा खत्म करूंगा। उसने गया और दास प्रथा खत्म किया। उस महापुरुष को सबसे बड़ा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने पूरी दुनिया के अंदर ये काले गोरे सफेद का ये चकमा था कि तुम काले हो गोरे हो, हत्याएं होती थी। नेल्सन मंडेला ने उस प्रथा को राष्ट्रपति उस प्रथा को तोड़ा। ऐसे महापुरुष को सबसे बड़ा सलाम प्रणाम करता। सामाजिक पुरोधा भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने उस समय की बुराइयां थी, ऊंच नीच जातियों की इतना मतभेद था कि मंदिरों में प्रवेश करना और मंदिरों में शिक्षा पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने अधिकार दिया संविधान के अंदर, उसको सशस्त्र सलाम प्रणाम करता हूँ। इसी शब्दों के साथ संत गाडगे महोदय आए हुए अतिथियों का अपने तरफ से स्वागत अपने गाडेकर महात्मा जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित गण, सामने बैठे हुए माताएं बहनें बच्चों, आप सभी को हार्दिक बधाई संत गाडकर महाराज की ओर से बहुत बहुत बधाई। वो समय था जिस समय ये संत महात्मा संत रैदास जी, संत गाडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय पैदा हुए थे, जिस समय इन लोगों का जमाना था, वह एक बहुत ही दयनीय दशा थी हमारे समाज के लोगों। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। यहाँ मंच पर बैठने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। बोलने के लिए अब जो है मतलब हम बोलते हैं तो उसको भी अधिकार नहीं था, डांट करके भगा दिया जाता था, दूर से बैठाया जाता था। ऐसे थे उस समय जो संत गाडगे पैदा हुए। ये बहुत ही गरीबी अवस्था में पैदा हुए थे महात्मा जी ने। इनके 4 बच्चे पैदा हुए थे महात्मा जी के। तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये कुत्ता है, ये गाय है, ये बकरी है, देखकर बता सकते हैं। लेकिन अभी जस्ट हम 4 जातियों के जो है व्यक्ति को खड़ा कर दें, एक चमार को खड़ा कर दें, एक धोबी को खड़ा कर दें, एक ब्राह्मण को, एक जो है यादव को खड़ा कर दें, और देखकर कोई बता सकता है कि ये पंडित है? नहीं। ये जो है धोबी है, ये चमार है? नहीं बता। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि मानव में जो है जातियां होती ही नहीं है, तो कैसे बता पाएंगे? जानवरों में जातियां होती हैं, बता सकते हैं कि कुत्ता है, गाय है। उसी प्रकार भोजन के आधार पर देखिए, हर एक जानवर का अलग अलग भोजन भी होता है।
जो गाय होती है घास खाती है, डॉग जो है रोटी खाता है, अन्य अन्य जो है जितने भी जानवर होते हैं अलग अलग भोजन करते हैं। और उसको हम बता सकते हैं कि ये जो है डॉग है और ये बकरी है, ये हाथी है। लेकिन जो है अगर जो है चार जो है मानव को बैठा दिया, चार जातियों को, धोबी, चमार, पंडित, और उसको जो भोजन के आधार पर बता सकते हैं इनका भोजन अलग होता है। भोजन किसी का अलग नहीं होता है, इसलिए मानव में जातियां होती ही नहीं है बेटा। इसलिए और नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूं, बोली के आधार पर अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं अपनी जात न बताऊं तो आप बता सकते हो मैं धोबी हूं? नहीं। राकेश जी अभी बोले हैं तो बता सकते हैं कि अब कोई नहीं जाना, कहीं जाकर बोले तो बता दें कि चमार है, धोबी है? नहीं। अगर जो है कहीं भी अगर डॉग बोलेगा, कुत्ता बोलेगा तो बता सकते हैं कि कुत्ता बोल रहा है। सही बात है, बिना देखे। बकरी बोलेगा तो बकरी बोले, बकरी बोल रही है। कहीं भी जाकर बोले बकरी। सियार बोलेगा तो सियार है। सियार की बोली अलग होती है, बकरी की बोली अलग होती है, कुत्ते की बोली अलग होती है। लेकिन जो है अगर एक ब्राह्मण आकर बोले, वो बताएगा कि मैं ब्राह्मण हूं, तभी जान पाएंगे। सही बात है। आप ये समझिए, शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव में जातियां होती ही नहीं है, जानवरों में जातियां होती है। सबसे मैं लास्ट बता दो, लास्ट में बताना चाहूंगा विष्ठा के आधार पर। विष्ठा के आधार पर जो है भी आप जो है मैं बहुत लास्ट में बताना चाहूंगा विष्ठा। बकरी का जो विष्ठा होता है, विष्ठा मतलब टॉयलेट। बकरी के यहां पर जो टॉयलेट को आप समझ सकते हैं, बकरी का जो है विष्ठा है। और गधा, गधा का ये है, गधा का बकरी का विष्ठा समझ सकते हैं कि गधा का, और शेर का अलग होता है, हाथी का अलग होता है। यानी कि जो भी जानवर है अलग अलग विष्ठा भी होते हैं। उस पर जानवर में अगर जानवर का अलग अलग विष्ठा होता है, लैट्रिन जिसे कहते हैं अलग अलग होता है। जानवरों में भी देख लीजिए, अगर मानिए आप ब्राह्मण और जो धोबी, चमार अगर विष्ठा है तो समझ सकते हैं किसका विष्ठा है। अब ये सबसे जो है ये जानवर में भी जो है सब में बांटा गया है, क्योंकि जानवरों में जातियां होती हैं, मानव में जातियां नहीं होती हैं। ये आपको जानना चाहिए। ये जातियां जो बनाई गई है अपनी सुविधा के लिए बनाई गई है। ब्राह्मण जो है जाति सबसे उच्च जाति बनाई गई कि ये जो है पूजा पाठ करेंगे और चढ़ावा देंगे और हमारा जो है रोजी रोटी चलेगा। धोबी को इसलिए बनाया गया कि हमारा जो धोबी जो है कपड़ा धोएगा और धोकर हमारा लेकर आएगा तो सेवा का काम करेगा, तो ये धोबी का काम करेगा। यादव बनाया गया इसलिए कि यादव इसलिए बनाया गया कि वो जो है हमारे लिए जो है दूध की व्यवस्था कर लाएगा, हमारे यहाँ पूजा पाठ होगा। और माली को भी बनाया गया। माली को सुविधा यह है, माली को फूल जो है का काम करेगा, फूल जो उगाएगा और लाकर जो है हमको